नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नए सच्चे किस्से के साथ। उम्मीद है लास्ट टाइम वाला किस्सा आप सबको पसंद आया होगा, और जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज का नया किस्सा शुरू करते हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम मैं आपके साथ लोकेशन शेयर नहीं कर पाया था, पर इस बार जरूर करूँगा। तो ये घटना है उत्तराखंड के पौड़ी जिले की। ये घटना मेरे एक करीबी दोस्त की सगी बुआ के साथ घटित हुई है। आज उनकी उम्र करीब 60 साल होगी। तो ये बात करीब उस समय की है जब वो 16-17 साल की हुआ करती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांव के लोगों का दिनचर्या सारा दिन घर का काम करते हुए ही निकल जाता है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं, मगर उनका ज़्यादातर समय घर का काम करते हुए ही बीत जाता है। और पहाड़ों में लोग अक्सर जल्दी ही सो जाया करते हैं, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए पहाड़ों में लोग सूरज ढलने से पहले अपना सारा कामकाज निपटा के रात का खाना खा के जल्दी सो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अंधेरा होने से पहले घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बाघ, जो उत्तराखंड के गांव में होना एक आम बात है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गांव में बाघ तेंदुए को ही बोला जाता है। और दूसरा कारण है छलावा, जिसे अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। छलावे के कई रूप होते हैं। कई बार वो आपको आपके नाम से पुकारता है, तो कभी वो किसी दूसरे का रूप लेकर आता है। पर आजकल आपने न्यू टर्म सुनी होगी, शेप शिफ्टर। भले ही ये शब्द हाल फिलहाल में सुनने में आया है, पर ये एंटिटी बहुत पुरानी है। क्योंकि इस किस्से के बारे में मेरे दोस्त की बुआ उसे बचपन में बताया करती थी। घटना सुनने में आसानी हो, इसलिए उसकी बुआ को मैं उमा कहकर संबोधित करूँगा, जो कि एक काल्पनिक नाम है। सबसे पहले मैं आपको उमा के घर के बारे में बता दूं। उनका घर बाकी के घरों से थोड़ा दूरी पर था, और उनके घर के ठीक पीछे एक ढलान थी, जिसे आप एक तरह से खाई मान सकते हैं। उनके पास 2 गाय और 4 भेड़ थी, जिनमें से एक भेड़ का बच्चा पिछले 3 दिन से गायब था। तो दोस्तों, उमा भी स्कूल से आकर अपने घर के काम पर लग जाती थी। ये सब 4-5 सहेलियां थी। इन सब के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन रहता था, कौन सुबह जल्दी उठकर नदी से जल्दी पानी भर कर लाएगा। दोस्तों, आमतौर पर ये सब सुबह 4:30 बजे पानी लेने चली जाती थी, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। गांव में उस समय घड़ी ना होने के कारण लोग अंदाजे से ही सुबह उठा करते थे, पर उस दिन उमा का अंदाजा ना जाने कैसे गलत हो जाता है। वो 4:30 बजे उठने की जगह 3 बजे ही उठ गई। उसे महसूस तो हुआ था कि वो जल्दी उठ गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई है। उसे लगा कि आज तो मैं सबसे पहले पानी भर कर लाऊंगी और अपनी सहेलियों को चिढ़ाऊंगी। उसने जल्दी से मटका उठाया और पानी भरने नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसके पीछे पीछे एक भेड़ का बच्चा चलने लगा। उसे देखकर उमा बहुत खुश हुई। उसे लगा कि ये उसी का गायब हुआ भेड़ का बच्चा है, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, तो उस अंधेरे में इस बात का फर्क कर पाना लगभग असंभव था। तो थोड़ी देर चलने के बाद अब उमा को नदी दिखने लगी। लगभग 5 मिनट और चलने के बाद वो नदी में पहुंच गई, जहां से उसे पानी भरना था। पर उमा को जो दिखता है, उस पर वो विश्वास नहीं कर पाती। वो देखती है कि नदी में आग लग रही है। ऐसा एक बार नहीं, बार बार होता है। और जैसे ही वो पलकें झपकती है, आग गायब हो जाती है। ये देख के वो डर जाती है और पानी का मटका छोड़कर वापस भागना शुरू करती है। पर वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचती है, वो देखती है कि वो भेड़ का बच्चा एक बहुत बड़ी काली परछाई बनकर उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसे उसका रास्ता पार नहीं करने देता। तब उमा को समझ आता है कि ये वो भेड़ का बच्चा नहीं है, जो कुछ दिन पहले खो गया था। और उसे रियलाइज होता है कि शायद आज उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर दोस्तों, उमा एक बहुत बहादुर लड़की थी। वो मन ही मन अपने देवता का नाम लेकर दूसरे रास्ते चल पड़ती है। वो रास्ता ज्यादा लंबा और गांव से बाहर होकर गुजरता था, और गांव वालों का मानना था कि उस रास्ते में छलावे दिन में भी काफी एक्टिव रहते हैं। और ये तो फिर भी रात की बात थी। उमा तेज तेज चलना शुरू करती है। इस बीच न जाने उसको कितनी बार पीछे से उसका नाम सुनाई पड़ता है, जो कि उसको अलग अलग सहेलियों की आवाज से मिल रही होती है। उस आवाज में उमा को सुनाई पड़ता है कि उमा, वापस चल। तू अपना मटका नदी के किनारे छोड़ आई है। पागल, तू आज जीत सकती है, चल वापस। पर उमा को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि
मुझे इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है और घर की तरफ चले जाना है। और गलती से वापस गई तो वापस जाने का अंजाम फिर कभी वापस ना आना भी हो सकता है। कुछ कदम और आगे चलने के बाद उमा को एक पेड़ के पीछे दो सहेलियां दिखती है और उनके हाथ में वही भेड़ का बच्चा था। उमा को पता था कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि उस जंगल में कोई दिन में भी बहुत मुश्किल से ही आता था। लेकिन उमा के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे उस पेड़ के पास से ही गुजरना था। तो जैसे ही वो पेड़ के पास से निकलती है, उसको महसूस होता है कि किसी ने कंधे में हाथ रखा और बोला, क्यों माँ, आज जल्दी आ गई? उमा के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर उसे अच्छे से पता था कि उसे कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि गांव में कहा जाता है कि अगर आप छलावे ही किसी बात का जवाब देते हो तो उसे संकेत मिल जाता है कि हम उसे सुन सकते हैं, फिर वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। खैर, उमा किसी तरह उस रास्ते को पार करती है। उसका आत्मविश्वास ही उसे वहां से बचाकर निकालता है। अब उमा अपने घर के आंगन में पहुंच चुकी थी, पर वो दरवाजे पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब सच में 4:30 बजते हैं, तब उसकी माँ की आंख खुलती है और वो देखती है कि उमा तो अपने कमरे में है ही नहीं। उनको कुछ अजीब लगता है, क्योंकि रोज वही उमा को पानी भरने के लिए जगाती थी। वो घबराकर जैसे ही उसे ढूंढने घर से बाहर निकलते हैं, तब उनकी नजर उस पर पड़ती है। वो उमा को जैसे तैसे होश में लाती हैं। तब उमा अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब बातें सुनने के बाद उमा की माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे बताती है कि कल परसों ही वो भेड़ का बच्चा चाची को खाई में मरा हुआ दिखा था। उमा की माँ जल्दी से अपने घर के पूजा घर से विभूति लाती है और उमा के माथे पर लगा देती है और भगवान से हाथ जोड़कर धन्यवाद करती है उनकी बेटी की रक्षा करने के लिए। पर कहानी ने तो कुछ और ही मोड़ लेना था। उस दिन के बाद से उमा काफी बदल चुकी थी। अब तो कई बार वो 3 बजे जानबूझकर ही पानी लेने जाया करती थी और उसकी खाने की खुराक भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कई बार तो वो किचन में जाकर पूरी की पूरी तेल की बोतल ही पी जाया करती थी। दोस्तों, उस पहाड़ के लोगों का ये मानना था कि जो आत्माएं होती है वो 7 प्रकार के अनाज खाना पसंद करती है। और एक दिन ऐसा ही हुआ। जब उमा की फैमिली रात के खाने के लिए बैठी, तब उमा किचन में जाकर अपने लिए अलग से अलग खाना बनाने लगी और उसमें 7 प्रकार की दालें और अनाज डालकर खिचड़ी बनाने लगी। वो सब देखकर उसके घर वालों को कुछ अजीब लगा, पर वो उसे रोकते नहीं। खिचड़ी बनाकर उमा खाने लगती है। तब उसकी माँ उमा को पूछती है, तुझे क्या हो गया है? हम सबसे अलग रहती है, खाना अलग बनाती है। इतना सुनते ही उमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ना जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगती है। तब उसकी माँ को उमा की शक्ल पे कोई और ही दिखता है और उमा की माँ उसको बोलती है, रुक तू, अभी मैं पंडित जी को बुला कर लाती हूँ। इतना सुनते ही उमा खड़ी होकर सीधा दीवार तोड़ते हुए नीचे खाई में कूद जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गांव के घर भले ही मिट्टी से लेपकर बनाए जाते हैं, पर यकीन मानिए वो किसी सीमेंट की दीवार से कम नहीं होते। उमा के माता पिता ये सब देखकर घबरा जाते हैं। उमा की माँ अपने घर की छत की छोर से चिल्ला के गांव वालों को बुलाती है। तब सारे मर्द एक साथ उमा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। करीब 3 घंटे ढूंढने के बाद उन्हें एक पेड़ पर कोई लड़की बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि इस तरह बैठी होती है जैसे कोई तेंदुआ घात लगाए बैठा हो, यानी कि पैरों के आगे दोनों हाथों को रखकर। बहुत कड़ी मेहनत के बाद उमा को उस पेड़ से नीचे उतारकर पंडित जी के पास लाया जाता है, जहां उसे तकरीबन 6-7 मर्द पकड़ कर रखते हैं। एक 16-17 साल की बच्ची को संभालने में भी इतने आदमियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। दोस्तों, गांव में छलावे का लगना बहुत आम बात है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि हर 3 गांव वालों में से एक गांव वाला जरूर ऐसा होता है, या तो झाड़ फूक तंत्र मंत्र करवा कर काला धागा बंधा रखा होगा, या तो वो ये बोलते हैं कि मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, जबकि पहले वो नॉनवेज खाता होगा। खैर,
पंडित के लाख सवाल पूछने पर भी उस आत्मा के पास कुछ खास कारण नहीं था उमा के शरीर में प्रवेश करने का। और हाँ दोस्तों, इस पोजेशन में एक खास बात थी, वो एंटिटी उमा से बहुत खुश थी क्योंकि उमा के कारण वो अपनी भूख मिटा पाई थी। तब उमा के शरीर को छोड़ने से पहले वो एक बात बोलता है, या तो वो अभी इसी वक्त उमा के शरीर को छोड़कर चला जाएगा या तो उमा एक नवरेयान बन जाएगी। अब इसका मतलब मैं आपको बता दूं, नवरेयान एक बहुत ही खास उपाधि होती है। करीबन 100 गांव में भी एक नवरेयान मिलना बहुत मुश्किल होता है। और नवरेयान के पास कुछ ऐसी शक्ति होती है जिससे वो लोगों का भविष्य बहुत हद तक बता सकती है और आत्माओं को भी अपने वश में कर सकती है। ये सुनकर उमा की माँ तुरंत मना कर देती है और काफी मिन्नतें करने के बाद वो एंटिटी उमा का शरीर छोड़कर चली जाती है। पर इस हादसे के बाद दोस्तों, उमा का ऑरा बहुत वीक हो चुका था। अब वो कहीं भी बाहर जाया करती तो उसे कई चीजें दिखाई देती थी। उमा का ऐसा व्यवहार देख के लोगों ने उसके साथ रहना कम कर दिया था। लोग उससे डरने लगे थे क्योंकि जब भी अक्सर वो उससे मिला करते तब उमा काफी अजीब सा व्यवहार करती थी। उसे अक्सर कई चीजें दिखाई देती और जब भी वो किसी को अपने मन की बात बताना चाहती तो लोग उस बातों से घबरा जाते थे। मेरे दोस्त का कहना है कि उसे उसके बचपन में उन्होंने इसी तरह के गांव के बहुत किस्से सुनाए थे। आज भी जब उनसे मिलना होता है तो वो लोग उनसे कोई ना कोई हॉरर किस्सा जरूर सुनते हैं।